कि yes, she has lodged an FIR against her parents. 1st August is the hearing at High Court, Srinagar. She has Yes. been brainwashed. We are trying to convince her by counseling, hope for best. आपको लगता है वो काउंसलिंग से समझेगी? सुरभि, मैं अभी नैना जी की अभी डिबेट सुन रहा था। ये बहुत हम्म एग्रेसिव आदमी है, मैं इसको बचपन से हम्म जानता हूँ। हम्म मेरा लॉजिक ये नहीं है, मेरा आज की हम्म डेट में उसके माता पिता से सवाल नहीं है, हम्म मेरा उस समाज से सवाल है जिन्होंने हमें जो उस पे चुप 1990 में वहां बैठा से हुआ। भगाया। हम्म जो समाज आज, ये लड़की अगर मुसलमान होती और ये लड़का पंडित होता, ननाजी रैना होता, राकेश हंडू होता, या हमारे सरस्वत जी बैठे हैं ग्रुप में, क्या आज उसके घर को आग नहीं लगा देते हो? मेरा उस कश्मीरी मुस्लिम समाज से ये सवाल है कि जो लड़का, जो मेरे को रिपोर्ट है, नाना जी को तो सतीश मलदार का फोन बाद में आया, सबसे पहले वहां पे पहुंचने वाला था जिसका नाम है रंजन जोशी, जिसका नाम है संजय चिक्कू, जो कश्मीर में रहते हैं। हम रात को 12 बजे 1 बजे तक लगे रहे, हमने पूरी कोशिश की, लड़के को भी अंदर करवाया। मुझे एक चीज एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे उस लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं, उसने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे उस मेजोरिटी कम्युनिटी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जब ईरान और इराक के बीच में वॉर होती है, आप वीडियो बनाते हो, मोदी जी हमारे बच्चों को बुला लो। अभी जब ईरान पे इसराइल ने हमला कर दिया, तब हमारी बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया गया। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के बोलती है कि हमारे एसी बसें नहीं है। जब आज देश पूरा इकट्ठा खड़ा है, क्या कश्मीरी मुसलमान जो बाइसरन के बाद में जब हमारे 26 लोगों को वहां पे मारा गया, नाम पूछ के, सॉरी बोल रहा हूं मैं आपके सामने, आप मेरी छोटी बेटी हो, उनकी पैंटें खोल के, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया। आज मुझे बताइए, वही मुसलमान टॉर्च लेके निकल गया ना मैदान में, क्योंकि उनके पेड़ पे लाश पड़ गई। आज मैं उस मुस्लिम समाज मेजोरिटी से पूछना चाहता हूं, मुझे मेरी यहाँ रहना वापस चाहिए, मुझे फातिमा नहीं चाहिए। आपकी बच्चियां भी कर्नाटक में पढ़ रही हैं, आपकी बच्चियां भी बेंगलोर में पढ़ रही हैं, अहमदाबाद में पढ़ रही हैं, दिल्ली में पढ़ रही हैं, नोएडा में पढ़ रही हैं। आप क्या चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? क्या आप सड़कों पे निकलोगे आज? क्या आप उस घर को आग लगा दोगे? क्या उस मौलवी की दाढ़ी काटोगे जिसने उसको कलमा पढ़वाया, जिसने उसको कन्वर्जन किया है? आज वो उसको इतना हिप्नोटाइज किया गया है वहां पे। आप देखिए, आप यूपी में रहती हो मेरी बेटी, आप देखिए, एक अभी मौलाना को पकड़ा गया, करोड़ों रुपया निकला, कितनी संपत्ति निकल गई। क्या आज योगी जी की सरकार, वहां पे हमारे यूपी से बैठे हुए हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, क्या इस लड़के जो भी नाम है इसका, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा कल सुबह? नहीं तो मुझे लाइसेंस दे दीजिए, मैं जाता हूं। हमारी वहां पे 7 लाख फौजे हैं, मैं कहता हूं दोनों को बुलाइए बाहर, इनको नंगे गोली मार दीजिए माथे पे, ताकि ये जो प्रमोशन हो रही है लवजात की, इसको खत्म किया जाए। नन्ना जी, आप ये मत बोलिए कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, आप ये समझ लिए कि ये वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेहा रैना को, जो कल तक भाई बहन के भाई बना के स्कूल लेके जाता था, बाइक पे बिठा के कॉलेज लेके जाता था, उसने इस बच्ची को कैसे हिप्नोटाइज किया है। आज वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट गई है, आप उसके माँ बाप को पूछ रहे हो। आपको तो आप शर्म आनी चाहिए नाना जी, आई एम सॉरी टू से। सबसे पहले आप जाइए, आप वहां के मुसलमान जिनके साथ आप उठते हो बैठते हो, उनसे सवाल पूछिए कि हमारी बेटी हमें वापस चाहिए। हम लोग अपनी परमेश्वरी को तो नहीं वापस ले पाए, लेकिन आज भी परमेश्वरी की मिसालें दी जा रही हैं। ये हम लोगों के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, हमारे ऊपर शर्म है। कहाँ है कश्मीरी समाज दिल्ली? कहाँ है वो हमारे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज? कहाँ है हमारे सुनील शंकर? कहाँ है हमारे ललित अमरदास? कहाँ है हमारे सुशील पंडित? कहाँ बैठे हैं वो? कहाँ मर गए वो लोग? क्यों नहीं निकल रहे वो जो ड्रोन बजा रहे थे? धारा 370 हट गई वहां पे। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से, परमेश्वरी के टाइम पे मेरा बाप जेल में रहा, आज जो यहाँ पे जितने पैनलिस्ट है उनके बाप जेल में रहे, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया उस टाइम पे हिल गई थी। आज भी हम कोर्ट करते हैं परमेश्वरी एजुकेशन, हम उस लड़की को वापस नहीं लेके आए, लेकिन पूरे वर्ल्ड को हमने हिला दिया। आज ये बच्चे बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि मैंने उसके बाप से पूछा, उसके बाप को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, हमने भी बेटियां पाली है। मैं तो आज भी आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ मेजॉरिटी कम्युनिटी से, आप बोल रहे हो कि वही भी है वापस। आप लोग 22 के बाद में तो निकल गए वहां पे, आपने वहां पे, क्योंकि आपके पेट पे लात पड़ी थी। आज आप खामोश क्यों? कहाँ है जावेद बेग? कहाँ है नेता? कहाँ है सदाब लोन? कहाँ है उमर अब्दुल्ला?
कहाँ है महबूबा मुफ्ती? हमारे 2 कश्मीरी पंडित, मोहितबान जो पीडीपी में है, हमारे कहाँ है वो पे राजीव जी जो हमारे बीजेपी में है, केजीडी में है? कहाँ है हमारे वहां पे क्या बोलते हैं उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं उनको अपना उनका उमेश तलाशी? क्या उनका जमीर मर गया है? क्या नेहा रैना उनकी जो फातिमा बल्कि बहन नहीं थी? क्यों नहीं वो अपनी पार्टी में जाके बोलते हैं प्रोटेस्ट करेंगे और लगाएंगे लाल चौक में कल सुबह? कहाँ गए वो कश्मीरी पंडित? कहाँ मर गए वो? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा खून कल से बोल रहा है, मैं कल से पागल हुआ पड़ा हूं यहाँ पे। हमने, आपको याद होगा, आपने पीछे सतीश चिक्कू के बारे में एक मेरे से डिबेट की थी। जी हमने कितनी बच्चियों को, लव जहाज आज का कैंसर नहीं है वहां पे, लव जहाज तो 1990 से था वहां, उससे पहले भी था। हमने कितनी लड़कियों को वहां से निकाला जिसके पीछे सतीश चिक्कू को मारा गया वहां पे, जो मैंने आपके पिछले डिबेट में भी बोला है। क्या आज सतीश चिक्कू मेरे जैसे पैदा नहीं हो सकते क्या? आज हम बकवास कर रहे हैं टीवी चैनलों पर बैठ बैठ के, नेहा रैना ने ये कर दिया, उसका बाप निकम्मा था। अरे आप समझ लो इस बात को, जिम्मेदारी माइनॉरिटी की नहीं है वहां, जिम्मेदारी मेजोरिटी कम्युनिटी की है कि वो क्यों चुप करके बैठे हैं, उनका कौन सा सांप सूंघ रहा है वहां पे? आप बताइए वहां पे। नाना जी आप जवाब दे दीजिए, मैं सारे पैनलिस्ट से जवाब मैं पूछना जो चाहता हूं।